स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्रेशर इन गैसेस। अब प्रेशर इन गैसेस से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास गैसेस में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं कि हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने पढ़ा भी है। अब उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमारे पास गैसेस जो हैं उनमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होती है वो कैसे होती है। अगर हम कम्बिनेशन ऑफ एटम्स को देखें तो उन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं बेसिकली। तो अगर हम देखें गैसेस में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो बहुत रैंडम होती है और बहुत दूर दूर जो है वो मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, और उनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो बहुत लेस होती है, यानी कि वो आपस में जो है उनकी कुलियंस जो है वो कम होती है। लेकिन अगर हम देखें एक इंडिविजुअल एटम को या एक मॉलिक्यूल को देखें तो वो अपनी मेन पोजीशन पे जो है ना जो मोशन कर रहा होता है वो रोटेटरी मोशन होती है या फिर वाइब्रेटरी मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और ट्रांसलेशन भी कर रहा होता है कि बताइए कि एक से दूसरी जगह जो है उसकी मूवमेंट होती है। लेकिन अब अगर हम देखें कि प्रेशर जो है वो कैसे गैसेस जो है वो एग्जर्ट करती हैं, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैंने एक कंटेनर लिया और उसके अंदर जो है वो मैंने गैस जो है वो फिल कर दिया। अब गैस जो है उसके एटम्स जो है जैसा शो किया गया पर्पल बॉल्स से, वो बहुत जो है रैंडमली एक से दूसरी जगह जो है वो मूव कर रहे हैं। लेकिन जब ये इनकी मूवमेंट होती है तो ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कुलियंस करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं, जिसे हम कुलियन का नाम देते हैं। ठीक है, जब ये आपस में कुलियंस करते हैं और क्योंकि इनके पास जो एनर्जी होती है वो हमारे पास, हमें पता है कि वो काइनेटिक एनर्जी होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि मोशन की वजह से जो उनके पास एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। जो कि जब ये मूव करते हैं तो ये आपस में जब कुलियंस करते हैं उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से इनकी मोशन इंक्रीज होती है और ये कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं अपने दूसरे पार्टनर पे भी, यानी कि अपने जो साथ वाला नेबरिंग एटम है या मॉलिक्यूल है उस पे भी फोर्स लगाते हैं, और दूसरी फोर्स लगाते हैं कि वॉल्स पे, यानी कि इसके जो कंटेनर की वॉल्स हैं उस पे भी एक प्रेशर लगाते हैं ये मॉलिक्यूल्स हर साइड पे। और ये जो प्रेशर है, यानी कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया के लिहाज से अगर हम देखें, उसको कैलकुलेट करें, तो हम ये देखते हैं कि वो हमारे पास कहलाता है प्रेशर इन गैसेस। वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रेशर इन गैसेस। ठीक है, अब अगर हम यानी कि अब हमने देखना यह है कि जो फोर्सेस कोई मॉलिक्यूल लगाता है पर यूनिट एरिया के लिहाज से, यानी कि कितने एरिया पे, पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है कि कितने एरिया पे जो है वो फोर्स एक्सर्ट हुई है। जिस तरह से अगर हमने इस चीज को हमने यहाँ देखा था कि जब हमने प्रेशर पढ़ा था, तो अगर मेरे पास ये कंटेनर है और उसके ऊपर मैं एक फोर्स लगा रही हूँ, तो ये जो फोर्स है और ये पर यूनिट एरिया पे जितने पे लगी है वो फोर्स, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि नॉर्मल फोर्स जो हम किसी भी कंटेनर पे या फिर किसी भी जगह पे लगाते हैं और उसका जितना एरिया होता है वो हम उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अच्छा इसके ऊपर इतनी फोर्स लगी है। तो ये तो बेसिकली जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्रेशर इन गैसेस का। अगर हम देखें कि मैंने एक और चीज ली है कि मेरे पास एक और कंटेनर था और उसमें मैंने ये ब्लू बॉल्स के जरिए जो है गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स को शो करने की कोशिश की, और आप देख रहे हैं कि इनकी बहुत ज्यादा रैंडम मोशन है। तो अब यहाँ मैंने जो प्रेशर कैलकुलेट किया वो लो प्रेशर है, यानी कि इनके दरमियान कुलियंस जो है वो बहुत कम है, क्योंकि ये इनके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे या इनको कोई हीट अप नहीं कर रहे, क्योंकि हम ये देखेंगे कि किस फैक्टर्स की वजह से, किन फैक्टर्स की वजह से हमारे पास जो है प्रेशर इन गैसेस जो है वो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर का क्या मतलब है कि उसके ऊपर कोई मैंने एक पिस्टन रखी है। पिस्टन क्या होती है कि जिस तरह आप कह सकते हैं कि कोई कॉक है या फिर कोई ढक्कन है, ठीक है, और उसके जरिए मैं इसके ऊपर कोई प्रेशर एग्जर्ट करती हूँ, यानी कि इसके ऊपर कोई फोर्स लगाती हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा कि इसको मैंने जो है दबाने की कोशिश की और मैं इसको इस पोजीशन पे ले आई हूँ। इस पोजीशन की वजह से क्या हुआ है कि ये मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत टाइटली पैक हो गए, यानी कि उनके पास जो जगह है इनकी मतलब कि जहाँ ये रह रहे हैं वो जगह जो है वो बहुत कम हो गई है, यानी कि अब थोड़ी सी जगह पे बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। जब इनको मैं कंपैक्ट करूंगी, यानी कि इन्हें थोड़ी सी जगह में लेकर आने की कोशिश करूंगी, तो क्या होगा कि इनके दरमियान जो कुलियंस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, यानी कि ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा धक्के देंगे। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे आप एक थोड़े से छोटे से कमरे में बहुत सारे लोग घुसा दें तो वो आपस में बहुत ज्यादा टकराएंगे, यानी कि एक दूसरे को धक्के भी देंगे। बिल्कुल इसी तरह ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जब थोड़ी सी जगह पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो ये आपस में कुलियंस करेंगे, एक दूसरे को धक्के देंगे, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज होगी तो उससे क्या होगा कि ये प्रेशर लगाएंगे, वॉल्स पे प्रेशर लगाएंगे और
वो जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा, जो कि हमने मेजर कर रहे हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे हमने देखते हैं कि जो प्रेशर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे बैरोमीटर है, उसके जरिए जब हमने प्रेशर देखा तो वो इस केस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था एज कम्पेयर टू वो केस जहां हमने कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया हुआ। अब इसी चीज को, अब ये तो हमने देखा कि जब एक्सटर्नल प्रेशर लगता है तो उसकी वजह से भी प्रेशर जो है इन गैसेस वो इंक्रीज हो जाता है। अब एक और दूसरी चीज भी है कि अगर मैं इसको मतलब कि हीट अप कर दूं, यानी कि किसी एक्सटर्नल सोर्स के जरिए मैं इसको हीट प्रोवाइड करूं, तब क्या होगा हमारे पास कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बहुत तेजी से ये मॉलिक्यूल्स जो है ये मोशन में आ जाएंगे। जब मोशन में ज्यादा तेजी से आएंगे तो हम देखते हैं कि इनके दरमियान जो है वो मोशन इंक्रीज होने से कि एक दूसरे पर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सर्ट करेंगे, यानी कि कुलियन ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से जो है वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हीट की वजह से भी हमने देखा कि प्रेशर जो है, प्रेशर इन गैसेस वो इंक्रीज हो सकता है। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो हमारी डेली लाइफ में आपको नजर भी आती हैं कि अगर जिस तरह मेरे पास कोई बैलून होता है जो कि रबड़ का बना होता है, उसमें मैं जैसे जैसे अंदर एयर डालती जाती हूँ, यानी कि मैं कोई भी एयर जो है वो इसमें एक्सर्ट कर रही होती हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसमें एयर डालती हूँ तो एयर क्या होती है कि इसकी रबड़ के जो मतलब कि रबड़ का बना हुआ है हमारे पास बैलून होता है, उसके चारों तरफ से एक प्रेशर लगाता है, यानी कि उसके चारों तरफ से एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका बैलून जो है वो फूलता जाता है। यानी कि जैसे आप देखते हैं कि हम बैलून कैसे फुलाते हैं, उसके अंदर एयर एक्सर्ट करते जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड होता जाता है और एक पूरी प्रॉपर शेप इख्तियार कर जाता है, ठीक है। अगर आप उसकी जो है प्रेशर, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा उसे फुला दें तो आपने देखा होगा वो फट भी जाता है, सही। यानी कि अगर एक एक जो है वो प्रेशर इनसाइड जो है वो आप इनसाइड जो प्रेशर है वो तो आप जो है उसके ऊपर जो एयर के जरिए जो है वो इनहेल कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर एयर डाल रहे हैं, ठीक है। इनसाइड प्रेशर जो है वो एयर की वजह से पड़ रहा है चारों तरफ, और एक जो है वो आउटसाइड प्रेशर है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर की हवा जो है, बाहर की जो एयर है वो उसकी वॉल्स पे एक्सर्ट करती है। अगर ये दोनों का प्रेशर बराबर हो तो जो बैलून है वो अपनी ओरिजिनल शेप में बरकरार रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम बैलून को फुलाते हैं तो कुछ देर के बाद जो है उसमें से एयर जो है वो निकल जाती है और उसकी वजह से वो जो दोबारा से जो है वो स्क्वीज हो जाता है, यानी कि दोबारा से अपनी जो है वो शेप को जो है वो मेंटेन कर लेता है, यानी कि वापस आ जाता है अपनी जगह पे, फूला हुआ नहीं रहता उस तरह से, सही। तो ये जो है ये इससे हमें पता चलता है कि हाँ, जब हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो किस तरह से वॉल्स पे लगता है और उसको जो है एक्सपैंड कर देता है। अब अगर ये वाला बैलून जो है जो मैंने फुलाया हुआ है, अगर मैं इसको किसी हीटर के करीब लेके जाऊं, मतलब कि आपने उसको उसके ऊपर नहीं रखना बल्कि उसके करीब जस्ट लेके जाना है, किसी हीटर के जरिए जो है आप उसको अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ठीक है, वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा तेजी से जो है वो रैंडम मोशन करेंगे, यानी कि उनके दरमियान कुलियंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें एक एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो वॉल्स पे और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, और जब वो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इनसाइड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये बैलून जो है वो ब्रस्ट कर जाएगा। यही हम रीजन देखते हैं कि बैलून जो है जब उसको थोड़ी सी भी हीट कहीं से मिलती है, जैसे गर्मियों में अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो तो वो जो बैलून जो है वो फट जाता है, और उसकी भी ये रीजन है कि इनसाइड जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से कुलियन ज्यादा हुई, और उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा था, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, और वो उसने जो है उस बैलून को ब्रस्ट कर दिया। अब अगर हम प्रेशर को देखें तो हमने पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि इसका जो यूनिट होता है, यानी कि न्यूटन फोर्स का यूनिट है और मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया का यूनिट है, तो प्रेशर का यूनिट हमारे पास न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो कि पास्कल्स के भी बराबर होता है। तो ये जो है ये हमारे पास यूनिट है टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा है कि हम प्रेशर इन गैसेस क्या होती हैं और वो जो है वो किस तरह से जो है वो एक्सर्ट करती हैं वॉल्स के ऊपर, और हम उसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं।